हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 और इसमें हमारे पास जो कर्व दी हुई है, a curve C is defined by parametric equation। ये हमारे पास है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t। अच्छा, फिलहाल मैं पार्ट 1 देखता हूँ। इसमें हमने शो करना है, शो दैट सी जो कर्व है हमारे पास, यानी कि ये कर्व जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में है, हैज़ टू इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट, यानी कि हमारे पास जो ये कर्व है इसके दो टेंजेंट्स हैं एट पॉइंट दिया हुआ है 3 0 एंड फाइंड देयर इक्वेशंस, और इसकी हमने इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो पहले तो ये कह रहा है शो दैट सी हैज़ टू टेंजेंट्स एट पॉइंट 3 0 एंड देयर फाइंड देयर इक्वेशंस। अब एक तो हमने टेंजेंट जो है इस कर्व पे उसकी इक्वेशंस फाइंड करनी है, और ये भी बताना है कि दो टेंजेंट हमें मिलेंगे। पॉइंट हमें दिया हुआ है 3 0। अच्छा, 3 0 का मतलब ये है कि ये x कोऑर्डिनेट आपके पास 3 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। तो सबसे पहले y की वैल्यू देखें, y की वैल्यू हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3t। अब फॉर y इज़ इक्वल टू 0 तो ये हमें मिलेगा टी क्यूब माइनस 3t इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो है t अगर कॉमन ले लें तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये जो t है 0 होगा और टी स्क्वायर माइनस 3 भी 0 ले लेंगे। अच्छा, एक तो t की वैल्यू हमें 0 मिल गई। दूसरा ये है कि यहाँ से हमें t की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 3, प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो ये जो आपके पास t की प्लस माइनस अंडर रूट 3 आ रही है, ये शो कर रही है कि हमारे पास जो है दो टेंजेंट्स होंगे। इससे हमें क्लियर हो रहा है। तो एक तो ये हो गया कि ये जो पॉइंट है हमारे पास 3 0 ऑन सी जो कर्व पे होगा ड्यू टू टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अंडर रूट, ये इसकी वजह से है। और ये टी की दो वैल्यूज़ हैं लेकिन पॉइंट एक मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट गुजर रही हैं। तो एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट गुजर रही हैं, या आप ये समझ लें कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। और जो स्टार्ट में मैंने आपको समझाया था कि हम कर्व में एक एज्यूम कर लेते हैं पॉइंट मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू ये शो कर रही है कि इनकी डायरेक्शन जो है पॉइंट की इस पॉइंट पे डिफरेंट होगी, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा पॉइंट इधर। तो एक तो ये हो गया। और अब हम इस तरह करते हैं, हैंस यहाँ से क्लियर हो रहा है, हैंस कर्व हैज़ टू टेंजेंट्स एट पॉइंट 3 व 0। एक ये हो गया। अब मैं क्योंकि टेंजेंट फाइंड करना है, और टेंजेंट फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं, टेंजेंट ये है y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अब ये x1 ले लेंगे, ये y1, m की वैल्यू चाहिए। m क्या है? स्लोप है। तो हम पहले जो है डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे। अब डी वाई ओवर डी एक्स का जो फार्मूला अभी मैंने ड्राइव किया है उसी को यूज़ करेंगे, डी वाई ओवर डी टी डी एक्स ओवर डी टी। अब y की डिफ्रेंशिएशन लेनी है विद रिस्पेक्ट टू t, ये t क्यूब की हो जाएगी 3t स्क्वायर
और 3t की हो जाएगी 3, और डी एक्स ओवर डी टी जो है इसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 2t। तो ये हमारे पास आ गया। मज़ीद जो है मैं इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूँ, और टी को टी के नीचे, टी स्क्वायर के नीचे डिवाइड करें, टी आ जाएगा। फिर इधर यहाँ से तो हमने कॉमन लिया, इसकी जगह 1 आ जाएगा, 1 के नीचे आप टी को डिवाइड कर देंगे। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स हमने निकाल लिया इन टर्म ऑफ टी है। तो अब हम इसमें जो है टी की जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये जो हमने अभी टी की वैल्यूज़ फाइंड की हैं, तो ये हमें स्लोप मिल जाएगा। m जो होगा डी वाई ओवर डी एक्स एट x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 3√। तो ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट करता हूँ, 3/2 प्लस माइनस 3√, ओवर प्लस माइनस 3√। तो जहाँ t था वहाँ हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी। मज़ीद जो है प्लस माइनस जो है आप बाय लिख दें, और ये हो जाएगा √3 माइनस 1 ओवर √3। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरे पास वैल्यू जो आती है वो ये आ जाती है। यानी m की वैल्यू जो है हमारे पास, m की वैल्यू ये आ गई, और x1 y1 ये है। m की वैल्यू ये पुट करेंगे, x1 y1 की वैल्यू इसमें ये पुट कर देंगे, तो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशंस आ जाएंगी। तो ये फार्मूला ले लेता हूँ, y माइनस y1 m x माइनस x1, और पॉइंट जो है हमारे पास वो है 3, और ये 0। और जो m की वैल्यू अभी हमने निकाली है वो 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो 2 वैल्यूज़ का मतलब 2 टेंजेंट, ये x1 हो गया, y1 हो गया। अब इसमें पुट कर देते हैं, ये 0 हो गया, ये प्लस माइनस हो गया 3√, और ये आपके पास 3 आ जाएगी। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस 3√, x माइनस 3। तो एक इक्वेशन आप प्लस में ले लेंगे, और एक जो वैल्यू है वो आप माइनस में ले लेंगे, इस तरह। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट आ गई आपके पास। 2 इक्वेशंस हमारे पास इसकी आ जाएंगी। तो अब हम जो है बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में एक तो हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहाँ हमारे पास जो है टेंजेंट जो होंगे हॉरिजेंटल होंगे। हॉरिजेंटल टेंजेंट के लिए, हॉरिजेंटल टेंजेंट, ये हेडिंग दे देता हूँ मैं। और ये मैंने आपको बताया था, हॉरिजेंटल टेंजेंट के लिए आप जो है डी वाई ओवर डी टी को जो है 0 ले लेंगे, डी वाई ओवर डी टी को 0 ले लेंगे। अब इसमें जो हमारे पास y की वैल्यू है वो है t³ माइनस 3t, ये y की वैल्यू। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, ये बनेगी 3t² माइनस 3, और इसको आप 0 के इक्वल ले लें। ठीक है जी। अब यहाँ से t की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू जो है वो आ जाएगी प्लस माइनस 1। टी की वैल्यू हमारे पास 1। अब एक्चुअली हमने पॉइंट फाइंड करने हैं, तो t इज़ इक्वल टू 1 और t इज़ इक्वल टू माइनस 1। अच्छा, इसमें x का हमारे पास था t² है, और y है हमारे पास t³ माइनस 3t। अगर आप यहाँ t की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये 1, x की वैल्यू 1 आती है, और अगर यहाँ 1 पुट करते हैं तो ये 1 माइनस 3 माइनस 2। तो यहाँ से एक पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2। यानी एक पॉइंट ये होगा जहाँ पे हमें हॉरिजेंटल टेंजेंट मिलेगा। फिर हम -1 पुट करेंगे, जब आप इसमें -1 पुट करेंगे 1 आएगा, और जब इसमें -1 पुट करते हैं -1 प्लस 3, ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ से एक और पॉइंट हमें मिलेगा जो कि 1 2 है, यानी कि 2 पॉइंट हैं, एक है 1 -2, एक है 1 2। ये 2 पॉइंट हैं जहाँ पे हमें हॉरिजेंटल टेंजेंट्स मिलेंगे। तो उसके बाद हम जो है वर्टिकल टेंजेंट इसमें फाइंड करने हैं बी पार्ट में।
वर्टिकल टेंजेंट की मैं हेडिंग दे देता हूँ। वर्टिकल टेंजेंट यानी कि वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहाँ हमारे पास टेंजेंट जो होगा वर्टिकल होगा। तो ये वर्टिकल टेंजेंट के लिए ये मैंने बताया था dx/dt को आपने ज़ीरो लेना है। तो इसमें x की वैल्यू हमारे पास जो है वो t² है। जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x t जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t आ जाएगा और इसको आपने ज़ीरो रखना है। तो ये 2t = 0, यहाँ से t की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो t = 0 के लिए x क्या होगा और y क्या होगा, तो ये मैं x और y की वैल्यूज़ पुट ले लेता हूँ। अब इसमें t 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, इसमें 0 पुट करेंगे 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 0। यानी ओरिजिन हमारे पास ऐसा पॉइंट होगा जहाँ हमारे पास वर्टिकल टेंजेंट हमें मिलेगा। तो उसके बाद जो है कि ये सी पार्ट में हमने बताना है कि जो कर्व है वो कनकेव अप कहाँ होगी और कनकेव डाउन के बारे में बताना है। कर्व कनकेव अपवर्ड, एक कनकेव अपवर्ड्स है और एक है कनकेव डाउनवर्ड्स। यानी कहाँ कनकेव अपवर्ड होगी और कहाँ कनकेव डाउनवर्ड होगी। तो उसके लिए हमें सेकंड डिफरेंशिएशन की ज़रूरत है और ये फार्मूला सेकंड डिफरेंशिएशन का मैंने बताया, ये है d/dt dx/dt और ये है dy/dx। ये हमारे पास फार्मूला है। अब ये जो है d/dt और dy/dx हमने फाइंड किया हुआ है पहले, उसी को यूज़ कर लेते हैं। ये है dy/dx 3/2t - 1/t। तो ये मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 3/2t - 1/t और x की डिफरेंशिएशन अभी हमने लिए dx/dt, ये है 2t, ये हमारे पास 2t आ जाएगी। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3/2 और इसकी डिफरेंशिएशन लेनी है विद रिस्पेक्ट टू t, t की 1 हो जाएगी और 1/t की होती है -1/t², ये हो जाएगा +1/t²/2t। अच्छा, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 3t² + 1/4t³, ये हमारे पास आ जाएगा। अब आपने ये हमारे पास सेकंड डिफरेंशिएशन आ गई है। तो मैं ज़रा आगे चलता हूँ इसमें। तो ये हमारे पास जो सेकंड डिफरेंशिएशन आ गई है ये आई है 3t² + 1/4t³। तो अब ये देखें कि जो सेकंड डिफरेंशिएशन हमारे पास है ये डिपेंड कर रही है टी की वैल्यू के ऊपर। तो ये है 3t² + 3/4t³। अच्छा, ये हमारे पास जो होगी ग्रेटर दैन 0 वैल्यू होगी सेकंड डिफरेंशिएशन व्हेन t इज़ ग्रेटर दैन 0। क्योंकि ना देखें यहाँ तो t की पावर 2 है, तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे पॉजिटिव आ जाएगा। अब डिपेंड कर रहा है t की क्यूब पर, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो सेकंड डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगी, तो अगर नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव आएगी क्योंकि क्यूब है। तो ग्रेटर दैन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं t की, तो उस केस में जो सेकंड डिफरेंशिएशन ग्रेटर दैन 0 होगी। और इसमें ये हो गया कि जो कर्व होगी सी इज़ कनकेव अपवर्ड, इसमें जो कर्व होगी वो कनकेव अपवर्ड होगी। और इसी तरह जो सेकंड डिफरेंशिएशन जो है 3t² + 3/4t³ इज़ लेस दैन 0 नेगेटिव होगा जब t की वैल्यू जो है लेस दैन 0 होगी। लेस दैन 0 का मतलब ये है कि सी जो होगा ये कनकेव डाउनवर्ड होगी। ये जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है
कि टी की नेगेटिव वैल्यू के लिए सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये टी क्यूब है। यहाँ जब नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब ये जो है सारी समरी मैं लिख लेता हूँ, और फिर इसका जो है ना हम स्केच ड्रा करते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए, तो ये मैं सारा जो है अभी आपको बताता हूँ। इसका स्केच करना है हमने कर्व का, और जो जो इंफॉर्मेशन हमारी इकट्ठी हुई है। अच्छा, एक तो हमारे पास ये जो पॉइंट होगा 30, इस पे जो कर्व होगी, कर्व कर्व क्रॉस करेगी, यानी कि यहाँ से कर्व गुजरेगी। उसके बाद जो है ये पॉइंट हो गया हमारे पास, और इसके जो हॉरिजेंटल टेंजेंट थे, हॉरिजेंटल टेंजेंट हमने निकाले थे, हॉरिजेंटल टेंजेंट जिसकी वैल्यू थी +-3√x-3। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट आए थे इसके। ये मैं आपको 2 पॉइंट्स हमने इसके निकाले थे हॉरिजेंटल टेंजेंट के। ये देखें यहाँ है, ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक है 1-2 और एक है 1 और 2। ये 2 पॉइंट्स हमने हॉरिजेंटल टेंजेंट के लिए निकालते। उसके बाद हमने जो है इसका वर्टिकल टेंजेंट जो था, वर्टिकल टेंजेंट, ये वर्टिकल टेंजेंट हमें ओरिजिन पे मिला था 0, 0 पे। अच्छा, t ग्रेटर देन 0 के लिए जो कर्व है हमारे पास वो कनकेव अपवर्ड है, यानी कि ये इस तरह होगी, इसको कहते हैं कि ओपनिंग ऊपर की तरफ हो। और t<0 के लिए कनकेव जो है डाउनवर्ड होगी, इसको कहते हैं कनकेव डाउनवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड। और ये है कनकेव अपवर्ड्स। अब ये सारी इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी कर ली है, और अब हम इसकी जो है कर्व ड्रा करने लगे हैं। तो ये देखें कि ये मेरे पास वाई एक्सिस है, और ये मेरे पास जो है एक्स एक्सिस है, और ये ओरिजिन हो जाएगा ओ, और ये 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, और इधर जो है हमने 3 ले लिया। अच्छा, इधर जो है ये 1 ले लेते हैं, इधर जो है 2 ले लेते हैं, ऐसे -1 ले लिया, और ये -2 ले लिया। अच्छा, अब ये देखें कि एक तो ये पॉइंट है हमारे पास 30, ये पॉइंट होगा 30, जहाँ से ये जो कर्व है ये क्रॉस करेगी, यानी कि इंटरसेक्ट करेगी। और 30 पर हमारे पास जो है 2 टेंजेंट भी हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। ये देखें, ये 2 हमारे पास टेंजेंट हैं, और ये हॉरिजेंटल टेंजेंट इन पॉइंट पे हैं, और वर्टिकल टेंजेंट जो है इस पॉइंट पे है। अब ये जो टेंजेंट है, आप ये देखना है, एक का स्लोप प्लस में है, तो जो प्लस में स्लोप है वो टेंजेंट जो होगा वो कुछ इस तरह होगा। ये देखें, ये है y = √3x-3, और जो ये हमारे पास दूसरी नेगेटिव है, उसका जो हमारे पास लाइन होगी वो कुछ इस तरह की होगी, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। तो ये आपने पढ़ा होगा, नेगेटिव स्लोप का जो है लाइन इस तरह लेते हैं, यानी, और जो पॉजिटिव स्लोप की लाइन इस तरह लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये कि 1 और -2 और 1, 2 पर हॉरिजेंटल टेंजेंट हो गए। 1 और 2 ये हमारे पास पॉइंट है, ये है 1 और 2,
इस पॉइंट पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिलेगा, और एक है 1 - 2, ये दूसरा पॉइंट है। इस पे हमारे पास जो है 1 - 2 पे एक और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिलेगा यहाँ। अच्छा, उसके बाद जो है 0 0 वर्टिकल टेंजेंट जो है ओरिजिन पे होगा, यानी कि ये जो होगा हमारे पास ये वर्टिकल टेंजेंट होगा, दिस इज़ वर्टिकल टेंजेंट। यहाँ हमारे पास वर्टिकल टेंजेंट आएगा। तो अब जो कर्व हमारे पास आ रही है उसकी सिचुएशन कुछ इस तरह है कि यानी इस पॉइंट से गुजरेगा कर्व, इस पॉइंट से गुजरेगी, इस पॉइंट से गुजरेगी और इस पॉइंट से गुजरेगी। तो ये कर्व की कुछ सिचुएशन जो है कुछ इस तरह की है हमारे पास, ये यूँ और इस तरह, यानी कि ये यहाँ से भी गुजरेगी कर्व, ये ऐसे, ये हो गया, ठीक हो गया जी। अब ये देखें ना, यहाँ t = 1 है और यहाँ हमारे पास t जो है -1 है। ये देख लेते हैं हम t की वैल्यू जो है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये हो गया। अब ये देखें ना, ये पॉइंट है जहाँ से ये कर्व क्रॉस कर रही है। तो अब इसकी अगर डायरेक्शन की हम बात करें तो ये इसकी डायरेक्शन बन रही है, आपको पता चल रहा होगा क्योंकि मैंने पहले ये आपको बताया था कि इसके ऊपर पॉइंट जैसे मूव करता है। और दूसरी बात ये है कि ए टी जो है, अब ये देखें ना, >0 के लिए ये वाला हिस्सा जो है ये कनकेव डाउन है, कनकेव डाउन है। ये देखें जब टी की वैल्यू जो है नेगेटिव हो गई, ये देखें यहाँ टी की वैल्यू नेगेटिव है ऊपर की तरफ, और यहाँ ये जो हमारे पास कर्व है ये कनकेव अप है, ये हिस्सा इसका कनकेव अप है, तो यहाँ टी की वैल्यू पॉजिटिव है। और ये देखें ये दो टेंजेंट भी ड्रा हो रहे हैं यहाँ, यानी कि एक ही पॉइंट में से दो टेंजेंट है और ये वर्टिकल इसका टेंजेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर था काफ़ी कंसेप्चुअल था और आपने इसको समझने की कोशिश की होगी। मज़ीद आप जो है इसको प्रैक्टिस करेंगे और इसको समझेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।